everyone, welcome you all to today's science class. Today we will be studying chapter 5, rocks and minerals. So do you know what are rocks and what are minerals? रॉक्स मतलब तो पत्थर, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा बहुत तरह के पत्थर होते हैं, मार्बल्स होते हैं, बट आर दे सेम? आई होप नॉट, राइट? क्योंकि सबका अपना अपना एक ओरिजिन होता है. ये जो छोटे छोटे पत्थर फॉर्मेशन होते हैं, इसका शुरुआत कहाँ से होता है? तो all these things we'll be learning in this chapter. Also, what are minerals and what are the types of minerals, types of rocks, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उससे पहले let me tell you about the life supporting zones of the earth that are atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Atmosphere मतलब जो भी space होता है, जो air spaces होते हैं, वो है atmosphere. लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड स्पेसेस होते हैं, लैंड सरफेसेस ऑफ द अर्थ, एंड हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर सरफेसेस ऑफ द अर्थ. नाउ वील बी टेकिंग अ ग्लांस टू रॉक्स, आफ्टर दैट मिनरल्स, एंड देन वील एंड अप विथ द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन. रॉक्स एंड देयर टाइप्स. पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे रॉक और उनके टाइप्स के बारे में. Rocks can be classified into three types based on their formation, that is igneous, sedimentary and metamorphic. Rocks जिस तरह से बनते हैं उनके हिसाब से उनके बेसिस पे तीन तरह से rocks को classify किया गया है, that is igneous rock, sedimentary and metamorphic rock. First है igneous rocks. Igneous rocks are the rocks formed by the cooling and hardening of the hot and molten rocks present in the earth core, which are called magma. जो igneous rock होते हैं वो magma के cool होने पे बनते हैं. जब अर्थ के कोर से वोल्केनिक इरप्शन के वजह से जब लावा फूट के निकलता है तब वो थोड़े दिन बाद कूल भी होता है, और जब वो कूल होता है तो वो हार्ड रॉक बन जाता है, जिसे हम लोग igneous rock बोलते हैं. So we can describe that when the surrounding rocks exert pressure on the magma, it is pushed and flows out to the surface of the earth during a volcanic eruption. This liquid that flows out is called lava, which gradually cools down and solidifies to form igneous rock. जब surroundings के rocks magma पे pressure डालते हैं, जो कि earth core में पाया जाता है, यही magma surface of earth से बाहर निकलता है during volcanic eruption. ये जो liquid बाहर निकलता है volcanic eruption में, उसे हम लोग lava कहते हैं, जो कि धीरे धीरे ठंडा होते जाता है और कड़ा हो जाता है, और उस rocks को हम लोग बोलते हैं igneous rock. Approximately 95% of the Earth's crust is made up of igneous rocks. These rocks form the base of land, mountains, and ocean beds. Based on the type of minerals and the size of mineral particles, these rocks are classified as shown below. जो 95% है Earth's crust का, वो totally igneous rock से बना गया है. ये जो rock है हमारे land का base पे है, mountains, ocean beds पे है. इसके जो type होते हैं minerals और जो mineral particles के size होते हैं, उनके हिसाब से भी rocks classify किए जाते हैं. फर्स्ट ग्रेनाइट. ये सब जो रॉक्स के बारे में जो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं, ये सब इग्नियस रॉक ही आते हैं. सो फर्स्ट इज ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ द लावा. ग्रेनाइट बहुत ही कॉमन इग्नियस रॉक होता है, जो कि लावा के धीरे धीरे कूल होने पे बनता है. It mainly consists of minerals such as quartz, feldspar and mica. It is obtained in different colors depending on the quantity of feldspar present in it. तो ग्रेनाइट में भी मिनरल्स पाए जाते हैं. क्या क्या? क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड मिका. ये सब अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं. उस पर डिपेंड करता है कि कितना फेल्डस्पार उनमें प्रेजेंट है. इट इज़ वेरी हार्ड एंड इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, स्टैचूज एंड फ्लोर्स ऑफ हाउसेज. हमारा जो घर का फ्लोर है, बिल्डिंग जो बनते हैं, स्टैचूज बनते हैं, सब इग्नियस रॉक से बनते हैं, यानी कि ग्रेनाइट से, जो कि बहुत ही हार्ड होता है. सेकेंड है ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन इज फॉर्म बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा. जो भी लावा क्विक कूल होता है, तुरंत कूल हो जाता है, उस रॉक को हम लोग ऑब्सीडियन बोलते हैं. जब क्विक कूल होता है तो कूल होने के बाद हार्ड होता है, हार्ड होता है तो रॉक बन जाता है. उस रॉक का नाम क्या पड़ा? ऑब्सीडियन. इट इज़ अ स्मूथ एंड ग्लासी रॉक एंड इज यूजुअली ब्लैक इन कलर. आप लोगों ने एक तरह का पत्थर देखा होगा जो बहुत ही स्मूथ होता है और ग्लास की तरह दिखता है, वो हमेशा काले रंग का होता है. तो वो जो पत्थर अगर आप लोगों ने देखा है तो उस पत्थर का नाम क्या है? ऑब्सीडियन. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स. जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो काटने के टूल्स होते हैं, वो सब ऑब्सीडियन से बनाए जाते हैं. थर्ड है बसाल्ट. Basalt is formed when the lava cools quickly and hardens above the ground. It is a fine-grained rock made of tiny crystals. जो बसाल्ट होता है वो कैसे बनता है? जब लावा तुरंत ठंडा हो जाता है और हार्ड हो जाता है ग्राउंड में, जो उसमें फाइन ग्रेन रॉक होते हैं ना, ये सब टाइनी क्रिस्टल से बने होते हैं. तो यही सब टाइनी क्रिस्टल्स को हम लोग बसाल्ट बोलते हैं. नेक्स्ट है प्यूमिका. प्यूमिका
is the only rock which can float on water as it has numerous air pockets or pores which are formed by the gases trapped inside at the time of its formation. तो प्यूमिका एक ऐसा तरह का igneous rock होता है जिसमें जब वो बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी गैसेस घुस जाते हैं, जिसकी वजह से उस रॉक में बहुत एयर हो जाता है और वो पानी में फ्लोट करता है। तो ये एक ऐसा रॉक है, ये वही रॉक है प्यूमिका जो कि सिर्फ पानी में फ्लोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के गैसेस ट्रैप्ड होते हैं। जब वो बनता है, जिस समय वो बनता है उसी समय उस रॉक के अंदर गैसेस ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें बहुत सारे एयर पॉकेट और पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके वजह से ये वाटर में फ्लोट करते हैं। इट इज़ लाइट ग्रे और पीच इन कलर। इनका कलर कैसा होता है? लाइट ग्रे या फिर पीच कलर का होता है। It is used as skin scrubber. Powdered pumice is also used by dentists for polishing teeth. It is also used in making lightweight concrete blocks. जो स्किन स्क्रबर आता है वो प्यूमिका से ही बनता है और जो प्यूमिस पाउडर्ड रहता है वो डेंटिस्ट द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि टीथ को पॉलिश कर सके। डेंटिस्ट के पास भी प्यूमिस का पाउडर होता है। क्यों? क्योंकि वो टीथ को पॉलिश करने के काम आता है। ये एक और चीज़ में काम आता है, जो हल्के वजन का जो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स है वो सब प्यूमिका से बनता है। नेक्स्ट टाइप आता है रॉक्स का, सेडिमेंट्री रॉक्स। Weathering of rocks breaks big rocks into small rock pieces. Soil erosion occurs due to the action of wind and water. Soil and small pieces of rocks get deposited in water bodies such as rivers or seas and settle down to form layers called sediments. More and more sediments pile up and the layer harden and form sedimentary rocks. जब rocks टूटते हैं तब बड़े-बड़े जो rocks होते हैं वो छोटे-छोटे pieces में बढ़ जाते हैं। जब soil erosion होता है, क्यों होता है soil erosion? जब wind का action हो, जब बहुत strong wind चलता है और water बहुत strongly चलता है तो soil erosion होता है। जब यही सॉइल और जो रॉक्स का स्मॉल पीसेस है, जब वो वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स सीज में जाते हैं तो एक जगह नीचे जाते जाते सी बेड पे सेटल हो जाते हैं और उसी समय वो लेयर बनाने लगते हैं जिसे हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं। और सेडिमेंट्स उसमें डिपॉजिट होते रहते हैं जो एक साथ कंबाइन होकर उस लेयर को हार्ड बना देते हैं और रॉक्स बनते हैं। कौन से रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो रॉक्स वाटर बॉडीज में छोटे छोटे बालू और रॉक से बनता है उन सबको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। These small rock particles also get deposited on the surface of the earth, and because of repeated deposition, sedimentary rocks are formed. Sedimentary rocks constitute only 5% of the total rocks found on the earth. Different types of sedimentary rocks are described below. So, ये जो स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होते हैं वो अर्थ के सरफेस पे भी डिपॉजिट होते हैं और जब बार बार डिपॉजिशन होता है तब वो जो रॉक जो वहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो बहुत टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन जितने भी अर्थ पे रॉक्स प्रेजेंट हैं उन सब में से सेडिमेंट्री रॉक सिर्फ 5% आता है, 5% ही आता है। तो अलग अलग तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स भी दिए गए हैं, जैसे सैंडस्टोन। Sandstone is a soft rock made of sand particles that are cemented together. It mostly contains quartz grains. जो सैंडस्टोन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है जो कि सैंड पार्टिकल से बना हुआ होता है और सीमेंटेड किया होता है। मेनली सैंडस्टोन्स में क्वार्ट्ज ग्रेन्स पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन रेड, पिंक, ब्राउन एंड येलो कलर्स। इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन। जो सैंडस्टोन है वो रेड, पिंक, ब्राउन और येलो कलर में पाया जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली वर बिल्ट यूजिंग रेड सैंडस्टोन। तो आप लोगों ने रेड फोर्ट और कुतुब मीनार के बारे में तो जाना ही होगा जो कि दिल्ली में स्थित है, तो वो सब रेड सैंडस्टोन से बने गए हैं। तो ये था सैंडस्टोन जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट इज मेड ऑफ राउंड पेबल्स, ग्रेवल एंड सैंड विच आर सीमेंटेड टुगेदर। जो कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं वो गोल गोल पेबल्स, ग्रेवल, सैंड से बने होते हैं जो कि एक साथ सीमेंटेड रहते हैं। इट इज़ ग्रे और ऑरेंज इन कलर। इट हैज़ एन अनइवन टेक्सचर। तो जो कॉन्ग्लोमेरेट होता है वो ग्रे कलर का या फिर ऑरेंज कलर का होता है जो कि अलग अलग टेक्सचर में पाया जाता है। इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शन एंड फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट्स। जो कॉन्ग्लोमेरेट है वो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है और ऑर्नामेंट्स को पॉलिश करने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है सेडिमेंट्री रॉक का शेल। शेल इज मेड ऑफ सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड विच फॉर्म लेयर्स। जो सेल है वो जो क्ले जो सॉलिडिफाई कर जाता है और मड से बना हुआ होता है जो कि लेयर्स फॉर्म करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक टाइल्स, ब्रिक्स एंड सीमेंट ड्यू टू इट्स हाई क्ले कंटेंट। शेल में ज़्यादातर क्ले पाया जाता है इसीलिए इसे टाइल्स, ब्रिक्स और सीमेंट में यूज़ किया जाता है। Next type है limestone. Limestone is made of a mineral called calcite which is also present in animal shells. It is available in grey and white color. जो limestone होते हैं वो एक मिनरल से बना हुआ होता है जो कि जिसका नाम है कैल्साइट। वो एनिमल शेल्स में भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर ग्रे और वाइट कलर में ही मिलता है।
It is used in the making of lime, cement, chewing gum, chalk, ग्लास, लिनोलियम एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आता है, जैसे कि लाइम, सीमेंट और जो च्युइंगम चॉक होता है वो, ग्लास, लिनोलियम। जो सीमेंट हमारे घर में लगता है बनाते समय, उसे वो भी लाइमस्टोन से ही बना हुआ है। Fossils are also found in these rocks because plant and animals remains get deposited during rock formation। तो fossils तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि इसी रॉक्स में पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट और एनिमल है वो एक जगह पे डिपॉजिट होते रहते हैं जब रॉक फॉर्म करता है। थर्ड टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक। The rocks that have changed their form due to continuous exposure to heat and pressure are called metamorphic rocks. The process by which their form changes is called metamorphism, hence the name metamorphic. Certain physical and chemical changes over the course of time change the igneous or sedimentary rocks into metamorphic rocks. Metamorphic rocks are of the following types. जो rocks continuous exposure, heat और pressure की वजह से change कर जाते हैं उसे हम लोग metamorphic rock कहते हैं। जो गर्मी और pressure की वजह से अपना रूप, रंग, ढंग सब बदल देते हैं उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो जिस प्रोसेस से ये अपना फॉर्म बदलते हैं उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस इस टाइम में होता है चेंज द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। जब हीट और प्रेशर लगता है तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मार्बल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन। द ताजमहल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स, इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से बना हुआ है। ताजमहल, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, वो वाइट मार्बल से बनाया गया है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग फ्लोर्स, स्टैचूज एंड ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स। इट शाइन्स ऑन बीइंग पॉलिश्ड। तो जो मार्बल है वो ज़्यादातर फ्लोर्स बनाने के काम आता है, स्टैचूज बनाने के काम आता है, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही शाइन करता है जब पॉलिश किया जाए। सेकेंड टाइप है स्लेट। स्लेट इज मेड फ्रॉम शेल, अ सेडिमेंट्री रॉक। स्लेट शेल से बना गया है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन लेयर्स एंड इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिक्स, सीमेंट, ब्लैकबोर्ड्स एंड स्लेट। जो स्लेट है उसे हम लोग थिन लेयर्स में तोड़ सकते हैं और वो ब्रिक, सीमेंट, ब्लैकबोर्ड या फिर स्लेट बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है जिनेस। जिनेस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। जो जिनेस है वो ग्रेनाइट से फॉर्म किया गया है। इट हैज़ अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस एंड इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन। जो बिल्डिंग बनते हैं, बिल्डिंग का जो स्टोन होता है वो सब जिनेस से बनता है क्योंकि उसका स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इज मेड फ्रॉम सैंडस्टोन एंड कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल। जो क्वार्ट्जाइट है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है जिसमें भारी मात्रा में क्वार्ट्ज मिनरल पाया जाता है। इट इज एन एक्सट्रीमली हार्ड रॉक। इट फाइंड्स वाइड एप्लीकेशन इन ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्रीज। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वॉचेस एंड ज्वेलरी। Minerals. Minerals are the natural occurring chemical substances which may have a simple or complex form, and they are formed due to natural processes within the earth. They are not made by humans. Okay? Minerals can be of two types. First one is metallic mineral. Next one is non-metallic minerals. Let us have a look on these two minerals in detail. So first is metallic minerals. The minerals from which useful metals can be extracted are called metallic minerals. They are dug out from mines and processed to obtain the metals they contain. Okay? Now let's see some examples of metallic minerals, and they are hematite, bauxite, pyrite and calamine, etc. Next is ores. Now metals that are obtained from metallic minerals are called ores. Now see in this table, these are ores, and metal obtained from hematite is iron. From bauxite we get aluminium, from pyrite we get copper, and from calamine we get zinc. Now let's see some uses of metals. Iron is used for making machines and tools, vehicles, bridges, etc. Copper and aluminium are used for making electrical wires, and gold and silver are precious metal and they are used to make jewelries. Now next one is non-metallic minerals. The mineral resources which do not contain metals are called non-metallic minerals. Let's see some examples. Coal, petroleum, limestone, uranium, etc. Coal and petroleum are valuable non-metallic mineral. These are dug out of earth from deep underground mines and wells. Let's learn more about them. So first is coal. Coal is formed from the remains of plants and other vegetation that lived millions of years ago. Do you know how coal is formed? See here. Long ago, earth was covered with swampy forest. Dead plants and dense forests got buried under marshy region and started to decay.
Over the million of years, they were covered by the sediments and new plants. And over the year, due to extreme heat and pressure, these matter got converted into coal. In this way, coal is formed. Okay. Now, as you can see in this picture, died trees. And they get covered with layers of sediments like stone, sand, etc. And after many years, these decayed trees and plants convert into, fossils. And when they get extreme heat and pressure, they convert into coal. I hope now you understand how coal is formed. Next is types of coal. They are peat, lignite, bitumen and anthracite. Anthracite is the best quality of coal. Let's see the uses of coal. Coal is used as a fuel for cooking, for producing electricity in power plants, in steam engines, etc. Next one is petroleum. Petroleum are crude oil as several names like rock oil, fossil fuel, black gold and liquid sunlight. Now let's see how petroleum is formed. Millions of years ago, aquatic plants and animals died and got settled on the ocean floor. When aquatic plants and animals die, they settle down on the ocean or seabed, and with the passage of time, sand, small stones and some other sediments cover them. And they become into fossils. And with the time, excessive heat and pressure, it changes into petroleum. In this way, petroleum is formed. Let's see some uses of petroleum. The main use of petroleum is as fuel in different forms. Like we get LPG, CNG, petrol, diesel and kerosene from petroleum. So this is your homework section. After I have completed what are rocks and what are minerals, I hope you understood by the video that is explained clearly. Now this will be a homework section. For question number 1, you can refer to the text on page number 288. For question number 2, you can refer to the flow chart on page number 290. And for 3, it is given to define the following terms. So you can define it by yourself. जैसे कि समझाया गया है, आप अपने खुद के भाषा से लिख सकते हो. नॉट नेसेसरी कि आपको बुक के लैंग्वेज में लिखना है, आप खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशंस फॉर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लिथोस्फीयर एंड हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. The part of our earth which is covered by rocks is known as lithosphere. Lithosphere is important as it provides stability to our planet and also saves us from the intense heat of the inner layers of earth. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड. आंसर ब्रीफली. ये आप रेफर कर सकते हैं अपना पेज नंबर 286. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर मिनरल्स, हाउ डू दे हेल्प अस. Minerals are the chemical substances found in nature. Main uses of minerals are in making roads and buildings, in making automobiles and aeroplanes, in making ceramic objects, then alloy plated objects, etc. Also, you can refer from this video. So this will be your homework, and think and answer. It's also very easy. You can do it by yourself. So students, do your homework properly. This page is not clearly visible here, so you can see your textbook directly and complete them. So that's all for this chapter. Thank you. Take care.